Hello everyone, I am Ushma Uja. I am taking exercise 2.4 of chapter of class 10 real numbers. Exercise 2.4 में हम करेंगे terminating and non terminating numbers. Without division ये पता करना कि कोई नंबर terminating है या non terminating है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर्स करते हैं. कैसे फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स. कैसे फैक्टर्स करते हैं? प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स के बाद अगर हम देखते हैं कि फैक्टर अगर हमारे 2 and 5 की फॉर्म में है तब तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग. बट 2 and 5 के संग कोई अगर अदर नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है. सिंगल 2 भी आ सकता है डिनोमिनेटर में, सिंगल 5 भी आ सकता है डिनोमिनेटर में, 2 और 5 दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं. बट 2 के संग 3 नहीं आना चाहिए, 2 के संग अदर नंबर नहीं आना चाहिए, सेम 5 के संग अदर नंबर नहीं आना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 15/1600. 1600 के लिए हमने 100 तो अलग से कर लिया क्योंकि 100 तो क्या है, डेसिमल में चेंज हो सकता है. और ये 16 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 आ गए, इट मीन्स ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब 13/3125, 312 के 5 के आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर आते हैं 5 की पावर 5. यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 0 है. 5 की पावर 5 है. यस, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, इसमें आपकी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17/6, 17/2 into 3. अब देखिए 2 के संग 3 आ गया तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. 129/2 की पावर 2 into 5 की पावर 7 into 7 की पावर 5. तो ये आप देख रहे हैं 2 और 5 के साथ 7 और आ रहा है, तो ये भी कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. 35/50 में 5 into 7, आप 5 into 10 कर सकते हैं क्योंकि 10 को तो हम डेसिमल में चेंज कर ही सकते हैं. अब 2 आ गया अपॉन में, तो इसका मतलब यस, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. 7 इसको भी आप चेंज कर दीजिए, 80 को 8 into 10 लिख दीजिए या 2 into 2 into 2, 2 into 5 कर दीजिए. तो ये भी यस 2 और 5 की फॉर्म में है, तो डेसिमल टर्मिनेटिंग है. अब आते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना. तो इसके लिए देखिए सबसे पहले वही डिनोमिनेटर के आपने क्या किए, फैक्टर्स किए. 5 into 5 into 5, 5 की पावर क्या आ गई? 3. अब आपको इसको डेसिमल में बनाना है तो 5 की पावर कितनी है? 3 है. तो 2 की पावर 3 से हम बोथ साइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो 104 आ गया और ये बन गया, नीचे आपका बन गया 1000. ओके, तो ये हो गया आपके पास 0.104 आंसर आ गया. नेक्स्ट, तो 13 1/2/5 क्या हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और इसका ये आंसर हो गया. इसी तरह अब ये है 625, इसके आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास 5 की पावर 4 आएगी. देखिए जितनी 5 की पावर 4 है उतनी 2 की पावर लेनी है हमको. तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोथ साइड 2 की पावर 4 से. तो 2 की पावर 4 से मतलब हो गया 16 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया. तो 16 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर तो बन जाएगा ये 233408, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 4, मतलब 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आएगा 23.3408. 49/500, तो 100 तो अलग कर लीजिए और एक आपके पास रह गया 5. इसका मतलब 2 से आपने बोथ साइड क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा 98/1000. तो 98/1000 0.098. ये देखिए एक 2 कम पड़ रहा था, 2 से बोथ साइड आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 98/1000 कर दिया. नेक्स्ट, for the following decimal expansion, decide whether these are rational or not. If these are rational, then write the note on prime factor of for its denominators. First है 0.120120001200001. देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसमें ये रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर. एक बार 120 आ रहा है, फिर आ रहा है 1200, फिर आ रहा है 12 3 बार 0, फिर 124 बार 0.
तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म। अब नेक्स्ट है 43.12348 देखिए यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, मतलब हम इसके नीचे डेसिमल, अगर डेसिमल हटाते हैं तो इसके नीचे जीरोस आ जाएंगे, उतने कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कितने आ गए नीचे 9 जीरो आ गए। तो इसको हम केस में कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर्स में, मतलब रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर इसके ऊपर पूरा क्या है, बार है, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग कर दिया, तो ये इसका मतलब अदर प्राइम फैक्टर ऑफ q फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर इज पॉसिबल, सो इट कैन रिटर्न इन द p बाई क्यू फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। If you like the video, please subscribe my channel Math Science के फंडे. Also press like button and give your valuable comments. Thank you.